ओम शांति। आज है 15 मई 2024। आज की मुरली में बाबा अपने बच्चों को बता रहे हैं कि बाबा का प्यार सब बच्चे लेना चाहते हैं, लेकिन क्यों नहीं फील कर पा रहे, कारण क्या है। ठीक है, तो आज बाबा से आपको बहुत सारे बच्चों को आंसर मिलेगा कि बाबा का प्यार सबको क्यों नहीं मिल पा रहा है। कुछ को तो मिल रहा है, लेकिन सबको नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, उसका कारण है। तो आज की मुरली में है, मीठे बच्चे मीठे बाबा, याद का आधार प्यार। प्यार में कमी है तो याद एक रस नहीं रह सकती। याद एक रस नहीं है तो प्यार नहीं मिल सकता है। एक रस मतलब लगातार बाप से, तो लगातार नहीं है। अगर बच्चे सोचते हैं कि बस मुरली में बैठे 5 मिनट योग लगाएं तो हो जाएगा, नहीं होता है ना। आप लौकिक पढ़ाई भी करते हो, तो जब तक लौकिक पढ़ाई पे भी आप ध्यान नहीं दोगे वो भी चीज याद नहीं होती ना। और ये तो परमात्मा का है और हमारे आत्मा पर कब से जंग लगी हुई है। तो अगर बाबा की याद लगातार नहीं रहेगी, योग क्या मतलब है? योग होता है बाबा को याद करना। अगर वो लगातार रहेगी तो वहां से भी आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो प्रश्न है, आत्मा की सबसे प्यारी चीज कौन सी है, उसकी निशानी क्या? आत्मा को सबसे प्यारा क्या है? तो बाबा उत्तर दे रहे हैं, यह शरीर आत्मा के लिए सबसे प्यारी चीज है। शरीर से इतना प्यार है जो वह छोड़ना नहीं चाहती। आत्मा को भी शरीर से प्यार हो गया ना, वो छोड़ना नहीं चाहती। बचाव के लिए अनेक प्रबंध करती है। बाप कहते हैं, बच्चे यह तो तमो प्रधान छी शरीर है, तुम्हें अब नया शरीर लेना है, इसलिए इस पुराने शरीर से ममत्व निकाल दो, इसका भान न रहे, यही मंजिल है। इसको उल्टा नहीं उठा लेना। बाबा ने ये नहीं कहा है कि इस शरीर को बिल्कुल नहीं देखना है। बाबा ने कहा है कि इसको देखना है, जितना जरूरत है इसका ध्यान भी रखना है, लेकिन पूरा दिन इसी के ध्यान में रहे। मैं कैसा लग रहा हूँ, मैं सुंदर हूँ, मैं ऐसा हूँ, थोड़ा सा कुछ हो गया है मेरे शरीर को, ये क्या हो गया, ये तो होगा, क्योंकि लास्ट का चल रहा है ना, जब प्रकृति के 5 तत्वों से मिलकर शरीर बना है, वो अगर दूषित हो गए तो शरीर भी दूषित है। तो इसलिए बाबा बोल रहे हैं कि नए युग में नया शरीर मिलेगा, एक इससे काम चलाना है, इसका ध्यान रखना है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। ठीक है, अच्छा। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते हैं। यह तो बच्चे जानते हैं कि देवी स्वराज्य का उद्घाटन हो चुका है। उद्घाटन का मतलब होता है, जब हमें कोई बिल्डिंग बनानी होती है ना, तो पहले उसका उद्घाटन करते हैं, फिर वो उद्घाटन के बाद धीरे धीरे बननी शुरू हो जाती है। तो ऐसे ही देवी स्वराज्य का बाबा ने उद्घाटन कर दिया। ठीक है, उद्घाटन तो काफी पहले हो गया, अब तैयारी हो रही है वहां जाने की। ठीक है, क्योंकि वो जब तैयार हो जाएगा तो फिर वो पुराने को छोड़ के नए में शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, जहां कोई शाखा खोलते हैं तो कोशिश की जाती है बड़े आदमी द्वारा ओपनिंग कराने की। बड़े आदमी को देख नीचे वाले ऑफिसर्स आदि सब आएंगे। समझो गवर्नर आएगा तो उसके बड़े बड़े मिनिस्टर आदि आएंगे। अगर कलेक्टर को तुम बुलाओ तो बड़े आदमी नहीं आएंगे, कलेक्टर से छोटे तो आएंगे ना। अगर बड़ा आएगा तो उसके नीचे, गवर्नर के नीचे तो बहुत है, उनके नीचे वालों को सबको आना पड़ेगा। और अगर उससे थोड़ा छोटा है कलेक्टर है, तो फिर उसके साथ के उसके मतलब उससे नीचे वाले लेवल के लोग आएंगे। तो इससे फायदा क्या होता है? इससे बाबा बोल रहे हैं, एक आता है तो फिर उसको देख के, क्योंकि अब लोग कलयुग की दुनिया में है ना, तो यहाँ तब जाते हैं जब लगता है अच्छा ये भी जा रहा है तो मुझे भी जाना चाहिए। एक दूसरे को देख के आते हैं। तो जो अपने कुल का होगा वो आएगा, उसको समझ आ जाएगा। तो बाबा इसलिए बोल रहे हैं। ठीक है, अच्छा। अगर कलेक्टर को बुलाओ तो तुम बड़े आदमी नहीं आएंगे, इसलिए कोशिश की जाती है कि बड़े से बड़ा कोई आए, किस न किस बहाने से अंदर आए तो तुम उनको रास्ता बताओ। बेहद के बाप से बेहद का वर्षा कैसे मिल सकता है? हमारे लिए तो सब बराबर है, चाहे कलेक्टर है, कुछ कोई कुछ हो, लेकिन ऐसे लोगों के आने से सेवा हो जाती है, क्योंकि उनके साथ 10 लोग और आएंगे। ठीक है, 10 में से अगर 2 बच्चे भी बाबा के निकल गए तो बहुत अच्छा है। अच्छा, ऐसा कोई दूसरा मनुष्य नहीं जो जानता हो तुम ब्राह्मणों के सिवाय। ठीक है, ऐसे भी सीधा नहीं कहना है भगवान आया है, ऐसे भी बहुत कहते हैं भगवान आ गया। बाबा बोल रहे सीधा नहीं कहना भगवान आया है, क्योंकि और भी जो धर्म पंथ है वो भी यही बोल रहे हैं ना भगवान आया है, तो फर्क क्या होगा? तो बाबा ने बोला है कि परंतु ऐसे नहीं, अपने को भगवान कहलाने वाले तो ढेर आए हैं, यह तो समझाना है बेहद का बाप आया है। एक तो हद का बाप होता है, सबका अपना है, अभी हमें समझाना है बेहद का बाप आया है।
बेहद का वर्षा दे रहे हैं यहाँ पर, है ना। कल पहले मिसल, जैसे पहले भी दिया था, ड्रामा प्लेन अनुसार, यानी कि ड्रामा के जो एग्जैक्ट प्लेन है ना उसी के अनुसार वर्षा दे रहे हैं। यह सारी लाइन लिखनी पड़े। मनुष्य लिखत पढ़ेंगे फिर कोशिश करेंगे, लिखत मतलब जो लिखा हुआ पढ़ेंगे ना, जिनकी तकदीर में होगा। तुम बच्चों को मालूम है ना, हम बेहद के बाप से बेहद का वर्षा ले रहे हैं। यहाँ तो निश्चय बुद्धि बच्चे ही आते हैं, निश्चय बुद्धि भी फिर कोई समय संशय बुद्धि बन जाते हैं। माया पछाड़ लेती है, उन्हें शक हो जाता है, संशय आ जाता है, ठीक है, क्योंकि माया का वार हो जाता है। अभी तक जब तक मजबूत नहीं बनते तो माया तो आती रहेगी, जब मजबूत बन जाएंगे तब माया आपको कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। इसलिए लगे रहो, चलते रहो, धीरे धीरे बाबा इतना मजबूत कर देगा, फिर आपका माया कुछ नहीं बिगाड़ सकती। चलते चलते हार खा लेते हैं। ऐसा तो कोई लोभ ही नहीं है जो एक तरफ सदैव जीत हो। हार हो गए ही नहीं, हार और जीत दोनों चलती हैं। बाबा बोलते हैं घबराना नहीं है, कई बार जीतते हैं कई बार हारते हैं, क्योंकि कुछ भी जब आप कोई काम करोगे हमेशा जीतते थोड़े ही है, कभी जीतते हो कभी हार है। तो युद्ध में भी 3 प्रकार के होते हैं, एक फर्स्ट क्लास वाले लोग होते हैं, एक सेकंड क्लास, एक थर्ड क्लास। कभी कभी युद्ध न करने वाले भी देखने के लिए आ जाते हैं, ऐसे भी आ जाते हैं ना दर्शक बन के, वह भी अलाउ किया जाता है, शायद कुछ रंग लग जाए। लेकिन ये उस युद्ध की बात नहीं कर रहे बाबा, जस्ट एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, ठीक है, कि जैसे युद्ध में भी 3 तरह के, यहाँ भी तो युद्ध चल रही है ना माया से। एक तो फर्स्ट क्लास है जो बिल्कुल नहीं आ रही, एक सेकंड क्लास, एक थर्ड क्लास, एक ऐसे है सिर्फ आएंगे लेकिन बस वो देखेंगे, हो सकता है उनको भी रंग लग जाए। तो 3 तरह के बच्चे ना, माया से तो चल ही रही है सबकी युद्ध, ठीक है। क्योंकि इस सेना में आ जाए, क्योंकि दुनिया को पता नहीं कि तुम महारथी योद्धे हो। महारथी योद्धे बाबा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि माया से हम लड़ रहे हैं, बाकी दुनिया तो लड़ ही नहीं रही है, वो तो माया से हारी हुई है, माया जैसे उनसे करा रही है ऐसे कर रही है। लेकिन हम योद्धे हैं, हम रोज माया को हराते हैं। माया हमें नई नई चीजें बहकाने की कोशिश करती है, ये करो, लेकिन हम नहीं, हम नहीं, ये हमारा काम नहीं, हम बाबा के बच्चे हैं, ठीक है। तो हम क्या है, माया को हराते हैं। परंतु तुम्हारे हाथ में हथियार आती तो कुछ भी नहीं है, लेकिन लोगों को लगेगा इनके कैसे हरा रहे, इनके पास तो कुछ भी नहीं। तुम्हारे हाथ में हथियार आदि शोभेंगे भी नहीं, शोभेंगे मतलब अच्छे नहीं लगेंगे, परंतु बाप समझाते हैं ना, ज्ञान तलवार, ज्ञान कटारी। जैसे भक्ति में हमारे हाथ में दिखाई है ना, देवताओं के हाथ में क्या दिखाई है, तलवार कटारी। तो बाबा ने बोला है कि उन्होंने ये दिखाने के लिए रख दिया, लेकिन इसका मतलब क्या है, ज्ञान की तलवार से काटना है, ज्ञान की कटारी से काटना है, ठीक है। कि माया, बाबा ने मुरलियों में, हर मुरली में बताया ना कि आपको इस तरह की माया आए तो ऐसे उसको काटना है, इस तरह की आए तो ऐसे काटना है। तो उन्होंने फिर स्थूल में समझ लिया। तो स्थूल में मतलब जो भक्ति में इसलिए सारे देवताओं के हाथ में कोई ना कोई हथियार पकड़ा दिया है, जबकि वो हथियार क्या है, वो इस टाइम काम आएंगे, जब देवता बन जाएंगे फिर तो किसी से लड़ाई कोई है ही नहीं, माया से लड़ाई तो हमारी संगम पे ही है ना। लेकिन उन्होंने उसी को समझ लिया, ठीक है। तुम बच्चों को बाप ज्ञान के अस्त्र शस्त्र देते हैं। समझ में आ गया अस्त्र शस्त्र क्या है, ये ज्ञान के शस्त्र है, ये कोई लड़ाई नहीं हमारी, इसमें कोई हिंसा की बात नहीं है। परंतु यह समझते नहीं है, देवियों को स्थूल हथियार आदि दे दिए, देवियों के हाथ में दे देते हैं ना, कटारी दे देते हैं, ठीक है, और चाकू दे देते हैं, तलवार दे देते हैं, सरकाठियां, उनको भी हिंसक बना दिया है। यह है बिल्कुल बेसमझी। बाप अच्छी तरह से जानते हैं कि कौन कौन फूल बनने वाले हैं। वह तो बाप खुद ही कह सकते हैं, फूल आगे होने चाहिए, सरनेम है, यह फूल बनने वाले हैं, सर्टेन है, बिल्कुल हाँ सर्टेन है, फूल बनने वाले। बाबा नाम नहीं लेते हैं, नहीं तो कहेंगे हम कांटे बनेंगे क्या। पूछते हैं नर से नारायण कौन बनेंगे, तो सब हाथ उठाते हैं। अच्छा, बाबा को तो भगवान है, वो उनको सब पता है कि कौन से बच्चे क्या बनने वाले, लेकिन बाबा बताते नहीं है। क्यों? क्योंकि जो बाकी बच्चे हैं थोड़ा बहुत उनका भाग्य बन जाएगा तो उनका भाग्य को ऐसी लकीर लग जाएगी, जब उन्हें लगेगा कि भगवान खुद कह रहा है कि तुम तो फूल नहीं बनोगे, तुम तो कांटे बनोगे, तो फिर बिल्कुल भी नहीं उठाएंगे। तो बाबा इसलिए बच्चों का कल्याण हो इसलिए बताते नहीं है, जबकि बाबा को तो सब सारे बच्चों का भविष्य पता है, हम सबका पता है, लेकिन वो बताएंगे नहीं ताकि लास्ट दिन तक भी मेहनत करे। अब जैसे टीचर होता है लौकिक में, तो उसको बच्चों को पता है कि बच्चा कैसा पढ़ रहा है, क्या रिजल्ट लाएगा, लेकिन फिर भी पढ़ाता है ना, कि कहीं कम से कम पास ही तो हो जाए, अगली क्लास में तो चला ही जाए, है ना। तो ऐसे बाबा भी अपने बच्चों का कल्याण चाहता है, इसलिए कुछ नहीं बताते हैं, जबकि बाबा को सब पता है, ठीक है।
अच्छा, यूं तो खुद को समझते हैं, जो जाति सर्विस करते हैं वो बाप को याद भी करते हैं। बाप से प्यार है तो याद भी उनकी रहेगी। एक रस तो कोई भी याद नहीं कर सकेंगे, बाबा बोल रहे हैं, क्योंकि लौकिक काम भी करने हैं तो एक रस तो नहीं हो सकता। ठीक है, याद नहीं कर सकते, इसलिए प्यार नहीं है। प्यारी चीज को बहुत याद किया जाता है। बच्चे प्यारे होते हैं तो माँ बाप गोदी में उठा लेते हैं। छोटे बच्चे भी फूल हैं। जैसे तुम बच्चों की दिल होती है शिव बाबा के पास जाएं, ऐसे छोटे बच्चे भी खिंचते हैं। झट बच्चे को उठाए गोद में बिठाएंगे, प्यार करेंगे। छोटे बच्चे क्यों खींचते हैं? क्योंकि छोटे बच्चों में कोई विकार नहीं है। छोटे बच्चे महात्मा होते हैं, शुद्ध बुद्धि है, इसलिए जो भी उनको देखता है, चाहे वो कितना ही बड़ा आदमी हो, एकदम उनको देख के मुस्कुराएगा, उनको गोद में उठा लेता है, क्योंकि वे शुद्ध होते हैं, साफ होते हैं। ठीक है, उनकी एज नहीं बढ़ी तो उनके विकार भी नहीं बढ़े। जैसे जैसे एज बढ़ेगी, समझ बढ़ेगी, तो उस तरह से विकार आ जाएंगे। तो सतयुग होता है, उसमें बड़े उम्र वाले भी छोटे बच्चे की तरह हाँ, उसमें एक जैसे होंगे। ये तो हमारे उसमें भी आ गया ना। अब जो बाबा के बच्चे बन जाते हैं, 70 साल का हो, 80 साल का हो, तो भी वो बच्चों की तरह डांस करते हैं, बच्चों की तरह खिलखिला के हंसते हैं। तो ये तो यहीं से शुरू हो गया ना हमारा। खुशियां हमारी यहीं से शुरू होगी। हमारे यहाँ देखा है सेंटर पे कभी कि 60 साल का 70 साल का कोई डांस नहीं करेगा, जिसका मन आ रहा है कर देता है, कोई हंसता नहीं है, सब खुश होते हैं देख के। क्योंकि हमें सतयुग यहीं से हमें सतयुग को यहीं से जीना है। वहां तो हम बाद में जाएंगे, लेकिन जीना यहीं से बाबा हमें शुरू करा देते हैं, तभी तो विश्वास होगा हमें हम सतयुग में हैं। अच्छा, अगला टॉपिक, अभी ये वाला टॉपिक खत्म है, बाबा दूसरा टॉपिक है समझा रहे। यह बेहद का बाप तो बहुत प्यारा है, सभी शुभ कामनाएं सभी शुभ कामनाएं पूरी कर देते हैं। बाप मनोकामना। हाँ, शुभ मनोकामनाएं। हम बाबा ने क्यों बोला है शुभ मनोकामनाएं? मनोकामनाएं तो बहुत सारी हो सकती हैं। मनोकामनाएं तो ऐसी भी हो सकती है कि मैं सबको हरा दूं, सबसे ऊपर मैं ही बैठूं, ये सब करूं, तो ये शुभ थोड़ा ही है भाई। जो बच्चा मेहनत कर रहा है तो वो भी ऊपर आना चाहिए। शुभ कामनाएं होती है सबका भला हो, सब सुख पाए, ठीक है, सभी को अच्छे बाबा की शिक्षाएं मिले, ये होती है शुभ मनोकामनाएं। बाकी तो मनोकामनाएं तो सबके मन में है कुछ ना कुछ। तो मनुष्य को क्या चाहिए? एक तो चाहते हैं तंदुरुस्ती अच्छी हो, कभी बीमार न हो। सबसे अच्छी यह तंदुरुस्ती अच्छी हो, परंतु पैसे ना हो तो तंदुरुस्ती भी क्या काम की। बाबा बोल रहे हैं कि जैसे लोग लौकिक में तंदुरुस्ती चाहते हैं, तो तंदुरुस्ती अच्छी हो, लेकिन अगर आपके पास पैसे ही नहीं तो तंदुरुस्ती बात किसी काम की नहीं है। तो वह तंदुरुस्ती भी क्या काम की। फिर चाहिए धन, पहले तंदुरुस्ती चाहिए फिर धन चाहिए, जिससे सुख मिले। बाप कहते हैं तुमको हेल्थ और वेल्थ दोनों ही मिलनी है, ठीक है, इसके तुम्हें सोचना ही नहीं है, तुम्हें दोनों ही मिलनी है, जरूर मिलनी है। यह कोई नई बात नहीं है, यह तो बहुत बहुत पुरानी बात है। तुम जब जब मिलेंगे तो ऐसे ही कहेंगे, बाकी ऐसा नहीं कहेंगे कि लाखों वर्ष हुए या पद्मों वर्ष हुए। नहीं, तुम जानते हो यह दुनिया कब नई होती है, कब पुरानी होती है। हम आत्माएं नई दुनिया में जाती हैं, फिर पुरानी दुनिया में आती हैं। नई से पुरानी तो होती है ना हर चीज। तुम्हारा नाम ही रखा जाता है ऑलराउंडर। ऑलराउंडर मतलब कहानी शुरू से लेके लास्ट तक देवताओं की है। पहले वो चैतन्य में है, फिर वो मूर्ति के रूप में, लेकिन कहानी तो उनकी है। आज भी सब लोग हर चीज उन्हीं के साथ शेयर करते हैं, देवताओं के साथ ही तो करते हैं। कुछ भी होगा देवताओं के पास जाते हैं। तो कहानी किसकी है? कहानी सारे देवताओं के इर्द गिर्द ही घूमती है, पूरा संसार की कहानी। तो देवता क्या हो गए? ऑल राउंडर, ठीक है। बाप ने समझाया है तुम ऑल राउंडर्स हो। पाठ बजाते बजाते अभी बहुत जन्मों के अंत में आकर पहुंचे हो। पहले पहले शुरू में तुम पाठ बजाने आते हो, वह है स्वीट साइलेंस होम, ठीक है। मनुष्य शांति के लिए कितना हैरान होते हैं, यह नहीं समझते कि हम शांति धाम में थे, फिर वहां से आए हैं। आए हो पाठ बजाने, शांति धाम में थे, शांति धाम से, इसीलिए तो ढूंढते हैं शांति को, क्योंकि शांति हमारे अंदर है, लेकिन हम उसको बाहर ढूंढ रहे हैं। तो ठीक है, तो आए हैं नीचे पाठ बजाने के लिए, पाठ पूरा हुआ, फिर हम यहाँ से आए हैं, वहां जरूर जाएंगे। हाँ, तो बाबा ने बोला जब हमारा पाठ पूरा हो जाएगा तो हम जहां से आए हैं शांति धाम फिर जरूर जाएंगे। सभी शांति धाम से आते हैं। सभी का घर वह ब्रह्मलोक है, ब्रह्मांड है, जहां सब आत्माएं रहती हैं। रुद्र को भी इतना बड़ा बनाते हैं, अंडे मिसल। रुद्र मतलब शिवलिंग जो बनाते हैं ना, बहुत बड़ा बनाते हैं। उनको यह पता नहीं कि आत्मा बिल्कुल छोटी सी है, कहते भी हैं स्टार मिसल है।
फिर भी पूजा तो बड़े की जाती है, क्योंकि इतनी छोटी चीज की आप पूजा कैसे कर लोगे। चार मिसाल है। हाँ मेरे बहुत जैसे कुछ नहीं आगे फिर भी पूजा बड़े की होती है। हाँ फिर भी पूजा पूजा के लिए तो बड़ा ही करना पड़ता है। तुम जानते हो इतनी छोटी बिंदु की तो तुम पूजा नहीं कर सकते, फिर पूजा किसकी करें। तो बड़ा बनाते हैं, फिर पूजा करते हैं, दूध चढ़ाते हैं। वास्तव में वह तो शिव है, अभोक्ता। अभोक्ता मतलब कुछ भी भोगते नहीं है, मतलब कुछ खाते नहीं, किसी चीज को भी एक्सेप्ट नहीं करते। फिर उनको दूध क्यों चढ़ाते हो। दूध पिए तो फिर भोक्ता हो गया। अगर शिव बाबा दूध पिएंगे तो यानी कि भोग रहे हो। भोग मतलब खाना को खाना, भोगना, कुछ भी चीज को भोगना, ठीक है, सुख को भोगना, जो भी है। यह भी वंडर है। सब कहते हैं वह हमारा वारिस है, हम उनके वारिस हैं क्योंकि हम उन पर फिदा हुए हैं। ठीक है, जैसे बाप बच्चों पर फिदा हो, सारी प्रॉपर्टी उनको दे, खुद वानप्रस्थ में चले जाते हैं। यहाँ भी तुम समझते हो बाबा के पास हम जितना जमा कराएंगे वह सेफ हो जाएगा। गायन भी है, जिनकी दबी रही धूल में किरकी राजा खाए। ठीक है, तो बाबा ने बोला है कि यहाँ हमें अपना तन भी, अपना मन भी, अपना धन भी सब सफल करना है। धूल में हाँ आगे बढ़ो यहाँ से। ये एक कहावत है, किन की दबी रहे धूल में किन की राजा खाए। ठीक है, तो ये है कि हमारा जो भी है अगर हम इसको सफल करेंगे, तो सफल करना मतलब हम इसको सतयुग के लिए अपना स्टोर कर रहे हैं बाबा की बैंक में। ठीक है, जो भी हम अपने तन को अगर सेवा में लगा रहे हैं तो तन हमें इतना सुंदर मिलेगा सतयुग में, हमें कभी तन से रिलेटेड कोई बीमारी नहीं होगी। मन लगाएंगे तो हमारा कभी मन उदास नहीं रहेगा, हमेशा खुश रहेंगे। धन लगाएंगे तो धन की हमें कभी भी कमी नहीं होगी, सतयुग में तो किसी को नहीं होगी। लेकिन जितना आपने जमा किया है उसके अकॉर्डिंग बाद में तो इतना ही मिलेगा ना। धीरे धीरे जब कम होगा तो हमारे पास भी कम होगा। लेकिन अगर आपने बहुत जमा किया है तो लास्ट के लास्ट जन्म में भी आपको धन की, तन की, मन की, तीनों चीजों की कोई भी कमी नहीं होगी। और जमा करने का टाइम क्या है, संगम युग। सतयुग में आप जमा नहीं कर सकते हो क्योंकि सतयुग में आपके पास बहुत होगा, लेकिन आपको आपका कुछ कार्मिक अकाउंट ही नहीं बनेगा, तो वो आप पे जमा नहीं होगा। जमा करने का टाइम सिर्फ संगम युग है। यहाँ जितना भी तुम जमा करोगे इतना तुम्हें आगे 5000 साल तक मिलता रहेगा। ठीक है, अच्छा तुम बच्चे जानते हो कुछ भी रहता ही नहीं है, ये सब भस्म हो जाना है। बाबा बोल रहे या तो इसे यूज कर लो, नहीं तो ये सब तो भस्म होना ही है, जलना ही है। तन को, मन को, धन को, या तो इसको बाबा के कार्य में यूज कर लो। ठीक है, लौकिक कार्यों को भी बाबा ने मना नहीं किया कि लौकिक कार्य नहीं करने, क्योंकि खाना तो खाना है ना। ऐसे थोड़ा कि आप अपना खाना पीना सब कुछ छोड़ दो, कुछ भी नहीं करो, तो आप तो एक कार्मिक अकाउंट बना दोगे, यानी कि दूसरे आपके लिए बनाएंगे, तो आप तो सब पे अपना कर्ज चढ़ा दोगे ना। तो ऐसे नहीं बाबा ने बोला है, बाबा ने बोला बैलेंस बनाओ। ठीक है, कमाओ भी, बाबा को भी की भी याद में लगाओ। ठीक है, और अपना तन भी लगाओ बाबा की याद में, मन भी, धन भी। ठीक है, और अपने लौकिक कार्य भी करो। सबका बैलेंस के लिए बोला बाबा ने, क्योंकि हमें नहीं पता ना हमारी जिंदगी कितनी है। ठीक है, तो भस्म तो होना ही, बाबा बोले नहीं कुछ करोगे भस्म तो तब भी हो जाएगा। ऐसे भी नहीं कि समझो एरोप्लेन गिरते हैं, विनाश होता है तो चोरों को माल मिलता है, लेकिन चोर आदि खुद भी खत्म हो जाएंगे। तो जैसे एरोप्लेन कहीं जंगल में गिरे तो वहां क्या करते हैं, कुछ लोग, कुछ चोर आएंगे और उनको लूट के ले जाते हैं, तो बड़े खुश होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि उनके पास हमेशा के लिए रह जाएगा, जब विनाश होगा तो चोर भी मर जाएंगे। तो बाबा बोल रहे हैं कि चोर आदि भी खत्म हो जाएंगे, उस समय चोरी आदि भी बंद हो जाएगी। क्योंकि चोरी किसके लिए करोगे जब कोई बचेगा ही नहीं, सामान का तुम क्या करोगे हैं। अभी सपोज करो तुम्हारे पास बहुत सारा घर में बहुत धन है, ठीक है, कपड़े हैं, सब कुछ है, और खाना है नहीं है, पानी नहीं है, तो तुम्हारे वो धन किसी काम का है। तुम कपड़ों को खा सकते हो, धन को खा सकते हो। तुम्हारे शरीर को क्या चाहिए, 2 रोटी और पानी, है ना। अगर कपड़ा भी नहीं होगा तो चल जाएगा, लेकिन तुम्हारे पास में इस शरीर को क्या चाहिए, यही तो चाहिए। तो इसकी ये किस काम का है फिर, बाबा बोल रहे हैं ये सब चीजें जब खत्म हो जाएंगी। अच्छा, कोई रॉयल्टी से, कोई अनरॉयल्टी से। हाँ, ये नहीं तो एरोप्लेन गिरता है तो पहले सब माल चोरों के हाथ में जाता है, फिर वहां से जंगलों में माल छिपा देते हैं। ठीक है, सेकंड में काम कर लेते हैं, अनेक प्रकार की चोरी के काम करते हैं, कोई रॉयल्टी से, कोई अनरॉयल्टी से। इसको समझना है, रॉयल्टी से करेंगे कोई अनरॉयल्टी से। कोई ऐसे होंगे कि देखने में चोर नहीं लगेंगे,
लेकिन वो भी छिपा देते हैं, वो फिर दूसरे तरीके से लेके जाएंगे कि सामने नहीं दिखाएंगे कि हमने छुपा दिया है। जो बच जाएंगे वो भी इस तरह के काम कर सकते हैं। बाबा को तो सबका पता है ना। अब सपोज को एरोप्लेन में है, कुछ लोग हैं, कुछ लोग बहुत पैसे वाले हैं, कुछ लोग कम है पैसे वाले। जो कम पैसे वाले हैं वो बच गए और ज्यादा पैसे वाले वो मर गए और उनको पता है उनके पास पैसा है, तो वो क्या करेंगे, उस पैसे को जंगल में कहीं छिपा देंगे। उस टाइम ऐसे दिखाएंगे हमें कुछ नहीं पता। जब वहां से सब लोग चले जाएंगे फिर उसको पैसे को निकाल लेंगे या धन को जो भी है। तो बाबा बोलते हैं कि चोर तो वो भी हो गए ना, उन्होंने भी तो वो कर ही लिया। तो तुम जानते हो यह सब विनाश हो जाएंगे और तुम सारे विश्व के मालिक बन जाएंगे। तुमको कहाँ कुछ ढूंढना नहीं पड़ेगा। तुम तो बहुत ऊंच घर में जन्म लेते हो, पैसे की दरकार ही नहीं। राजाओं की को कभी पैसे के ख्याल भी नहीं आता होगा, देवताओं को तो बिल्कुल नहीं रहता। अब जब बाबा बोल रहे हैं कि जो कलयुग के जो राजा हैं उनको भी जब पैसे का ख्याल नहीं आता क्योंकि इनके पास बहुत रहता है, तो देवताओं को क्यों रहेगा, देवताओं के पास किसी चीज की कमी नहीं होगी। तो बाप तुमको इतना सब कुछ देते हैं जो तुम कभी चोरी चकारी ईर्ष्या आदि की बात ही नहीं। तो इसलिए बाबा हमें कह रहे हैं, हमारा याद दिला रहे हैं कि बच्चे तुम क्या थे, ठीक है, और क्या बनोगे। तो इसलिए तुम्हें किसी से भी ना ईर्ष्या करनी है ना चोरी करनी है, ठीक है। आज भी तुम्हारे पास कमी नहीं है, लेकिन तुम दूसरों की चीजों को देख के नहीं ललचाओ, क्योंकि तुम्हारे पास वो फिर से आएगा। जो तुम्हारा था तुम्हें मिलेगा। तुम्हें यहाँ की चीजों में बुद्धि नहीं फंसानी है। तुम बिल्कुल फूल बनते हो, कांटे और फूल है ना, यहाँ सब कांटे ही कांटे हैं। जो विकार के सिवाय नहीं रह सकते तो उनको जरूर कांटा ही कहना पड़े। राजा से लेकर सब कांटे हैं। बाबा बोल रहे हैं कि अभी क्योंकि सबके अंदर विकार है तो राजा से लेकर सब कांटे हैं। तब बाबा कहते हैं मैं तुमको इन लक्ष्मी नारायण जैसा बनाता हूँ। ठीक है, कैसा बनाता हूँ, इन लक्ष्मी नारायण अर्थात राजाओं का राजा बनाता हूँ। यह कांटे फूलों के आगे जाकर माथा झुकाते हैं। ठीक है, यह लक्ष्मी नारायण तो समझदार है ना। यह कभी भी यह भी बाप ने समझाया है। सतयुग वालों को महाराजा, सतयुग वालों को क्या बोलेंगे, महाराजा, और त्रेता वालों को राजा कहा जाएगा, क्योंकि वो राजाओं के भी राजा होंगे। ठीक है, और त्रेता वाले राजा होंगे। बड़े आदमी को कहेंगे महाराजा और छोटे आदमी को कहेंगे राजा। महाराजा की दरबार पहले होगी, मरते हुए भी होते हैं, कुर्सियां भी नंबरवार मिलेंगी। समझो नया आने वाला कोई आ जाता है तो पहले कुर्सी उनको देंगे, इज्जत रखनी होती है ना। समझ पा रहे हो ऐसे? कुर्सी ये होती है कि कुर्सियों की भी एक वो होती है कि ये इस पे जैसे कोई बड़ा कोई सीएम को किसी को बुला रहे कि इस कुर्सी पे ये बैठेगा, इस पे वो भी नंबरवार होती है कि जो ये वाली कुर्सी है लास्ट वाली, इस पे ये बैठा जाएगा। कुछ थोड़ी सी अलग पहचान होती है उन कुर्सियों। कुर्सी तो सब है, लेकिन रेस्पेक्ट देनी होती है हमें। जो स्पेशल होता है ना, किसी को बुलाते हैं तो उसको स्पेशल रेस्पेक्ट या उसके बीच में लगाएंगे। अभी हमने सपोज करो किसी चीफ मिनिस्टर को बुला लिया है और उसको हम सबसे लास्ट में बैठा दे, ऐसे थोड़ी होता। उसको ऐसे बैठाएंगे, इधर भी लोग रहे उसके, इधर भी रहे, उसको बीच में रेस्पेक्टफुली बैठाएंगे। तो बाबा बता रहे हैं कि ऐसे ऐसे मर्तबा होता है अलग अलग। ठीक है, तो तुम जानते हो हमारी माला बनती है, यह भी तुम्हारी बच्चों की बुद्धि में है और किसकी बुद्धि में नहीं है। रुद्र माला उठाकर फेरते रहते हैं। तुम भी फेरते थे रुद्र माला, जो माला घुमाते हैं ना, वो माला पता है ना आपको? मैं 84 नहीं, मैं बाद में समझाऊंगी माला का। तुम भी फेरते थे ना, अनेक मंत्र जपते थे। बाप कहते हैं कि यह भी भक्ति है, यहाँ तो एक को ही याद करना है। और बाप खास कहते हैं मीठे मीठे रूहानी बच्चों, भक्ति मार्ग में देह अभिमान के कारण तुम सबको याद करते थे, अब माँ में कम याद करो। क्यों करते थे सबको? क्योंकि हमें विश्वास नहीं होता था। हमें लगता है कि अगर हनुमान जी कहीं इधर उधर बिजी हो गए ना तो हम राम जी की भी भक्ति कर लेते हैं। उस टाइम पे हमें राम जी काम आ जाएंगे। फिर सोचते हैं अरे कई बार हो सकता है राम जी हमारी मदद ना करे, हमें माता की भी भक्ति कर लेनी चाहिए। तो ऐसे करके सबको खुश करने में लगे रहते हैं। ठीक है, सबकी भक्ति करते हैं। लेकिन बाबा बोलता है कि जिनकी तुम भक्ति कर रहे हो उन्होंने ये पद निश्चय तो लिया है, तो तुम भी मुझसे डायरेक्ट ले सकते हो। क्यों किसी की भक्ति करने की जरूरत है? तुम भी तो मेरे बच्चे हो ना, तुम्हारी तो पूजा हो रही है समय। तो एक बाप मिला है तो उठते बैठते बाप को याद करो तो बहुत खुशी होगी। बाप को याद करने से सारे विश्व की बादशाही मिलती है। जितना टाइम कम होता जाएगा उतना जल्दी जल्दी याद करते रहेंगे, दिन प्रतिदिन कदम बढ़ाते रहेंगे। आत्मा कभी थकती नहीं है, बाबा ने बोला। आत्मा को अगर तुम चार्ज करते रहो ना बीच बीच में 2-2 मिनट की योग में भी, तो आत्मा कभी नहीं थकती है। शरीर से कोई पहाड़ आदि पर चढ़ेंगे तो थक जाएंगे। आत्मा को याद करने में मैं तुमको थकावट, आत्मा को याद करने में, हाँ,
बाप को याद करने में तुमको कोई थकावट नहीं होती, जबकि बाबा को कहाँ याद कर रहे हैं, परम धाम में कितनी दूर है, फिर भी अब थकते नहीं है, खुशी में रहेंगे। बाबा को याद कर आगे चलते जाएंगे। आधा कल्प बच्चों ने मेहनत की है शांति धाम में जाने के लिए, ठीक है। एम ऑब्जेक्ट का कुछ भी पता नहीं। एम ऑब्जेक्ट क्या होती है? एम शांति धाम में जाना। एम ऑब्जेक्ट होती है कि जैसे आप पढ़ रहे हो तो किस लिए पढ़ रहे हो, ताकि आप पढ़ के हाँ इंजीनियर बनो और फिर आप वो करो। एक्चुअल में क्या है हमारा? हाँ, तो हमारा क्या है, ऐसा सतयुग में जाना, ठीक है, सतयुगी देवी देवता बनना, ये हमारी एम ऑब्जेक्ट है, ठीक है, मेन हमारी ये है एम ऑब्जेक्ट का। तो और बाकी वो तो पता ही नहीं है। तुम बच्चों को परिचय है भक्ति मार्ग में जिसके लिए इतना सब कुछ किया, वह कहते हैं अब मुझे याद करो। भक्ति में तो कोई एम ऑब्जेक्ट ही नहीं है। आरती तुम कर रहे हो, लेकिन आरती में तुम्हारी कोई ऑब्जेक्ट है? तुम क्या मांगते हो आरती में? भगवान मुझे थोड़ा पैसा दे दो, भगवान मुझे थोड़ा सुख दे दो, बस। ऑब्जेक्ट तो कुछ भी नहीं है। पैसा और ये वो तो यहीं के लिए मांग रहे हो ना, तुम्हारा आगे थोड़ी काम आएगा वो। भगवान देते भी हैं, भक्ति में भी देते हैं, लेकिन वो हमारा कितना चलेगा, सिर्फ इसी जन्म में खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो हमारी तो ऑब्जेक्ट बहुत बड़ी है ना, कि जो हमारा लास्ट तक चले। अच्छा, तो अच्छा, शांति धाम में जाने के लिए ऑब्जेक्ट का किसी को कुछ पता नहीं। तुम बच्चों को तो परिचय है ना भक्ति मार्ग में जिसके लिए इतना सब कुछ किया, अब मुझे याद करो। तुम ख्याल करो बाबा ठीक कहते हैं या नहीं। बाबा बोलते अपनी बुद्धि लगाओ कि बाबा क्या बोल रहे हैं। वह जो समझते हैं पानी से ही पावन हो जाएंगे, पानी तो यहाँ भी है। क्या यह गंगा का पानी है? नहीं, यह तो बरसात का इकट्ठा किया हुआ पानी है, झरनों से आता ही रहता है। इसको गंगा का पानी नहीं कहेंगे। ये कहाँ की बात कर रहे हैं बाबा? नक्की झील है वहां, नक्की माउंट आबू में ना एक झील है, तो वहां पे जो पानी इकट्ठा होता है ना, झील में इकट्ठा होता रहता है, ठीक है। तो इसको गंगा का पानी नहीं कहेंगे, कभी बंद नहीं होता। यह भी कुदरत है, बरसात बंद हो जाती है परंतु पानी आता ही रहता है। वैष्णव लोग हमेशा कुएं का पानी पीते हैं। एक तरफ समझते हैं यह पवित्र है, दूसरी तरफ फिर पतित से पावन बनने के लिए गंगा में स्नान करने जाते हैं। इसे तो अज्ञान ही कहेंगे। बरसात का पानी तो अच्छा ही होता है। यह भी ड्रामा की कुदरत कहा जाता है। खुदाई नेचुरल कुदरत, ठीक है। खुदाई मतलब खुदा की, भगवान की। बीज कितना छोटा होता है, उससे झाड़ कितना बड़ा निकलता है। बीज मतलब जैसे एक नीम का बीज होता है ना, बस इतना सा होता है, और नीम का पेड़ कितना बड़ा हो जाता है। तो ऐसे बाबा बोल रहे हैं कि जो ये मनुष्य सृष्टि का जो बीज है ना, छोटा सा है, बाबा ही तो है, और उससे हमारा झाड़ यानी कि सृष्टि कितनी बड़ी होगी, कितना संसार हो गया, कितना बड़ा झाड़ निकल गया। यह भी जानते हो धरती कल राठी हो जाती है तो फिर उसमें ताकत नहीं रहती, क्योंकि धरती पे इतने सारे जो आ गए ना रहने के लिए, बीज ही तो है, जो आत्माई बीज है। पहले थोड़े से थे तो थोड़े से को दे रही थी वो ज्यादा, अब धरती तो इतनी है, चीजें भी उसके पास इतनी है, लेकिन यूज करने वाले ज्यादा हो गए, तो अब धरती में वो ताकत नहीं रही है ना, स्वाद भी नहीं रहता है। तुम बच्चों को बाप यहाँ ही सब कुछ अनुभव कराते हैं। स्वर्ग कैसा होगा अभी तो नहीं है, ड्रामा में यह नूद है। बच्चों को साक्षात्कार होता है, वहां के फल आदि कैसे अच्छे मीठे होते हैं। तुम ध्यान में देखोगे, आकर सुनाते हो। ध्यान में जो है ना, अभी भी कुछ बहनें हैं, पहले भी थी, तो वो ध्यान में जाती थी और वहां के फल फूल सब कुछ दिखाती थी, चेक भी करके आती थी, खा के भी आती थी। फिर अभी जो साक्षात्कार करते हो, फिर जब जाएंगे तब इन आंखों से देखोगे और मुख से खाएंगे। अभी तो सिर्फ हम फील कर रहे हैं, लेकिन जब हम सतयुग में जाएंगे तो फिर हम धाम में जाते हो, हम फ्यूचर में भी जाके खाना खा के आ सकते हैं। ये वही तो बाबा बता रहे थे। तो पेट भी भर जाएगा। हाँ, पेट भर जाएगा, फील हो जाएगा, क्योंकि आत्मा तृप्त हो जाएगी, ठीक है। तो हमारे पेट को जरूरत नहीं पड़ेगी। हमें हमारे शरीर को बेसिकली क्या चला रही है, कौन चला रहा है? आत्मा ही तो चला रही है ना। और जब आत्मा को तृप्त हो जाएगी, आत्मा खुश हो जाएगी, तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी उसको। रोज ऐसा थोड़ा है कि 24 घंटे वहीं पे बैठे रहेंगे, लेकिन जब जाएंगे तो उस टाइम खाने की हमें जरूरत नहीं रहेगी, कम से कम 1-2 दिन खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो बाबा बता रहे हैं कि जो अभी तुम देखते हो, फिर ये चीजें सच में देखोगे। अभी तुम साक्षात्कार कर रहे हो, लेकिन जब वहां जाएंगे सतयुग में तो देखेंगे भी और खाएंगे भी। तो जो भी साक्षात्कार करते हो वह सब इन आंखों से देखेंगे। फिर है पुरुषार्थ,
अभी बाबा ने बता दिया कि पुरुषार्थ जितना करोगे उसके अकॉर्डिंग ही तो जाओगे। अगर पुरुषार्थ ही नहीं करेंगे तो क्या बच पाएंगे। तुम्हारा पुरुषार्थ चल रहा है, तुम ऐसे बनेंगे। यह विनाश के बाद इन लक्ष्मी नारायण का राज्य होगा। यह भी ड्रामा में मालूम पड़ा है। पावन बनने में टाइम लगता है, याद की यात्रा है मुख्य। देखा गया है बहन भाई समझने में भी बाज नहीं आते, बुरी आदत नहीं छोड़ते हैं। बाबा बोल रहे हैं बहन भाई भी कहला दिया, फिर भी किसी किसी को आदत होती है ना, फिर भी बहनों पे गलत दृष्टि जाती है, कई कई बहनों की भाइयों पे गलत दृष्टि जाती है। तो अब फिर कहते हैं, बाबा ने बोला कि बहन भाई भी छोड़ दो, अब भाई भाई समझो, तुम भी आत्मा मैं भी आत्मा, तुम मेरा भाई मैं भी मैं भाई। बहन भी छोड़ दो, भाई बहन समझने से भी दृष्टि नहीं फिरती है, भाई भाई देखने से फिर शरीर ही नहीं है। यह हमारा हम सब आत्माएं हैं, शरीर नहीं है। जो कुछ यहाँ देखने में आता है यह विनाश हो जाएगा। यह शरीर छोड़कर तुमको अशरीरी होकर जाना है। शरीर तो नहीं लेके जा सकते, तुम यहाँ ही आते हो सीखने के लिए कि यह हमारा शरीर छोड़कर कैसे जाए। ठीक है, तो बाबा के पास सीखते हैं। ये समझ में आई ये बात। तुम यहाँ आते ही हो सीखने के लिए कि हम यह शरीर छोड़कर कैसे जाएं। मंजिल है ना, मतलब जो बाबा जो बार बार बोलते हैं आने जाने का, ताकि जब मुश्किल घड़ी आएगी ना, जब यहाँ पे आग लग रही हो कुछ है, तो हमें यहाँ सोचना नहीं पड़े हम कैसे बचेंगे। हमें क्या करना है, हमें लग रहा है कि सारी दुनिया खत्म हो रही है, तो हम सेकंड में, क्योंकि हमें रोज आने जाने का अनुभव, छोड़ देंगे शरीर को, जला दो तुम शरीर को। जब हम आत्मा को हम इतनी हल्का बना लेंगे, हम निकल सकते हैं ना आत्मा शरीर से बाहर। शरीर को तुम जलाते रहो, शरीर को थोड़ी दर्द होगा। लेकिन जिसको अभ्यास ही नहीं आने जाने का, तो वो तो शरीर को बचाने की कोशिश करेगा लेकिन बचेगा नहीं, तो वो दुख का अनुभव करेगा, बहुत ज्यादा दुख फील करेगा। लेकिन अगर हमें योग में आने जाने के, बाबा क्यों बोलते बार बार अशरीरी बनो अशरीरी बनो, तो जब हमें योग में रोज आने जाने की आदत होगी तो हम आसानी से शरीर छोड़ देंगे। क्योंकि एक दादी थी, अभी मुझे नाम नहीं पता है उनका, उस दादी को योग की आदत थी बहुत ज्यादा, वो रोज योग में बाबा के पास पहुंच जाती थी। तो जब उन्होंने शरीर छोड़ा वो भूल गई, योग में बैठे बैठे शरीर छोड़ दिया। उसके बाद जब गुलजार दादी भोग स्वीकार कराने गई तो वो ऊपर बोली कि गुलजार योग में तुम रोज जाती थी, आज देखो मैं योग में मेरा कितना अच्छा योग लग रहा है, तो मैं कितने टाइम से बैठी हुई योग में। उन्होंने कहा दादी आप योग में नहीं हो, आप तो शरीर छोड़ के आ गई हो। क्या है मुझे तो नहीं पता, देखो नीचे आपका शरीर जल रहा है। तो उनको जो बार बार का अभ्यास हो गया तो भूल ही गई कि मैंने शरीर छोड़ दिया परमानेंट। तो ऐसे भी अनुभव बाबा ने हर चीज का अनुभव कराया। दुख हुआ, दुख कहाँ से होगा, जब रोज आने जाने का था दुख ही नहीं हुआ, वो तो बाबा के पास खुशी से चले गए। तो बाबा हर चीज का ना यहाँ अनुभव करा रहा है बच्चों को। ऐसा नहीं कि बाबा की कोई बात झूठ है, क्योंकि ऐसे अनुभव हो चुके हैं। तो शरीर अच्छा मंजिल है ना, शरीर तो आत्मा को बहुत प्यारा है, शरीर न छूटे इसके लिए आत्मा कितने प्रबंध करती है, कहीं हमारा यह शरीर न छूट जाए। आत्मा का इस शरीर से बहुत प्यार है। बाप कहते हैं यह तो पुराना शरीर है, तुम भी तमो प्रधान हो, इसलिए आत्मा छीछी है, इसलिए दुखी और बीमार होते हैं। क्योंकि शरीर किससे बना है, अब जब प्रकृति के 5 तत्व भी खराब हो गए हैं तो शरीर भी खराब होगा, बीमार तो हो गई। तो बाप कहते हैं अभी शरीर से प्यार नहीं रखना है, यह तो पुराना शरीर है, अब तुमको नया खरीद करना है। खरीद मतलब कैसे खरीदेंगे, ऐसे नहीं कि बाजार से जाके खरीद लाओगे, मतलब आपको इतना इकट्ठा करना पड़ेगा अपने अंदर कि हमें ऐसा शरीर मिले, है ना। तन से सेवा करोगे तो शुरू में बताया था ना, तन अच्छा मिल ही जाएगा। ठीक है, कोई दुकान में नहीं रखा है जहां से खरीद करना है। बाबा कहते हैं मुझे याद करो, बाबा को याद करने से मिलेगा। ठीक है, तो पावन बन जाएंगे, फिर शरीर भी तुमको पावन मिलेगा, 5 तत्व भी पावन बन जाएंगे। यह सब बातें समझाकर फिर कहते हैं, बाबा ने सारी बातें समझा दी ना। फिर बाबा ने बोला मन मनाओ, यानी कि मन मुझ में लगाओ। अच्छा, मीठे मीठे सिकेले थे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। बाबा नमस्ते। बाबा कभी बोलते हैं कड़वे बच्चे, क्यों बोलते हैं मीठे मीठे बच्चे, क्योंकि कड़वाहट है हमारे अंदर, और कड़वाहट को कैसे मिटाया जाएगा, मिठाई से। अगर कोई चीज कड़वी हो ना, उसमें मीठा मिलाते रहो, धीरे धीरे वो कड़वापन उसको खत्म हो जाएगा। ऐसे हमारे अंदर जो कड़वाहट है ना, बाबा इसलिए शुरू में भी मीठे बच्चे बोलते हैं और लास्ट में 2 बार मीठे बोलते हैं। जैसे हम बच्चों की जो कड़वाहट है ना, बाबा को भी तो पता है ना हमारे बारे में कि हम तो उसके बच्चे हैं। तो धीरे धीरे मेरे बच्चों की अंदर की कड़वाहट निकल के मेरे बच्चे भी मेरी तरह मीठे बन जाएंगे। ठीक है। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार है,
शिव बाबा के हम वारिस हैं, वह हमारा वारिस है। ठीक है, हम उसको वारिस बनाएंगे, वो हमें वारिस बना रहा है। इस निश्चय से बाप पर पूरा फिदा होना है। जितना बाबा के पास जमा करेंगे उतना सेफ रहेगा। अगर तुम बैंक में जमा करोगे तो बैंक भी करप्ट हो सकता है, बैंक जल भी सकता है, भूकंप में सब खत्म भी हो सकता है, तो हमारे तो पेपर खत्म हो जाएंगे। लेकिन जो हम बाबा की सेफ में जमा कर देंगे वो हमें मिलेगा, यहाँ भी मिलेगा और आगे भी मिलेगा। किन ठीक, किनकी दबी रही धूल में है, यह है ना, जिनका बाबा, जो बाबा के पास जमा रहेगा वो सेफ हो जाएगा। ठीक है, वो तो हमें मिलना ही है और कई गुना मिलना है। नंबर 2 है, कांटे से फूल अभी ही बनना है। कोई सोचे कि अभी मुझे जो करना है कर लूं, मैं वहां कांटों से फूल बन जाऊंगा, नहीं हो पाएगा। सतयुग में, सतयुग में तुम्हारी एंट्री नहीं होगी। अगर तुम्हारे अंदर कांटे हैं तो सतयुग में एंट्री नहीं, सतयुग में तो वही जा सकते हैं जो फूल बन जाएंगे। ठीक है, एक रस याद और सर्विस से बाप के प्यार का अधिकारी बनना है। दिन प्रतिदिन याद में कदम आगे बढ़ाते रहना है। ठीक है, कैसे? दिन प्रतिदिन याद, रोज कदम पीछे मत हटाओ। ठीक है, तुम आगे नहीं बढ़ पा रहे हो लेकिन पीछे नहीं हटो, पीछे हमारा माइनस हो जाएगा। ठीक है, आज तुम्हारा योग बहुत अच्छा है, कल नहीं हुआ, लेकिन ऐसा नहीं हो कि योग ना लगा के उल्टे सीधे काम करने, ये हो जाए पीछे आना। ठीक है, तो आगे बढ़ते रहना। वरदान है, अपने पुरुषार्थ की विधि से स्वयं की प्रगति का अनुभव करने वाले सफलता के सितारे भाव। ठीक है, जब अपना पुरुषार्थ करेंगे तो हमें खुद फील होगा कि हम आगे बढ़ रहे हैं। जो अपने पुरुषार्थ की विधि में स्वयं की प्रगति व सफलता का अनुभव करते हैं वही सफलता के सितारे हैं। उनके संकल्प में स्वयं के पुरुषार्थ प्रति भी कभी पता नहीं होगा या नहीं होगा, यह नहीं कह सकेंगे। ठीक है, नहीं कर सकेंगे। हमें ऐसा कहना ही नहीं कि ये नहीं होगा। हम किसके बच्चे हैं? हमें हर काम जो हमें पता है सही कर रहे हैं तो हमारे लिए हर चीज सही होगी। हम ये चीज यूज ही नहीं करना, शब्द पता नहीं हो पाएगा, पता नहीं वो करेगा नहीं करेगा, नहीं। हम ही तो हैं विश्व की ऑलराउंडर आत्माएं। अगर हमारा नहीं होगा तो किसका होगा? लेकिन हमारा काम अच्छा होना चाहिए। हमारा काम ऐसा ना हो जिसमें किसी का नुकसान हो। हमारे काम से सबका फायदा हो, सबका भला हो, तो बाबा उसके लिए हमें मदद हमेशा करेंगे। लेकिन हम सिर्फ अपने लिए सोचे, दूसरे का नहीं सोचे, तो फिर नहीं होगा। वो तो स्वार्थ वाला हो गया ना। ठीक है, कर नहीं सकेंगे या नहीं हो सकेंगे, यह असफलता का अंश मात्र भी नहीं होगा। स्वयं प्रति सफलता अधिकार के रूप में अनुभव करेंगे। हम जो सफल होंगे ये हमारा अधिकार है। बाबा बोले अधिकार के रूप में अनुभव करेंगे। उन्हें सहज और स्वतः सफलता मिलती रहती है। ठीक है, किनको मिलती रहती है? जो पुरुषार्थ आगे बढ़ाते रहेंगे, सफलता भी मिलेगी और इजी मिलेगी। बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। बाबा को मेहनत नहीं अच्छी लगती है। अगर मैंने ज्ञान होते हुए पाप करे तो वो भी माफ हो जाते हैं। ज्ञान में होते हुए पाप नहीं करने। अगर तुम अज्ञान में करते हो तो उसका तो कम घाटा पड़ेगा, लेकिन ज्ञान में करते हो पकड़ोगे तो तुमने जो पहले जमा किया वो तुम्हारा माइनस हो जाएगा। तुम चाहते हो माइनस तो तुम्हारा, तुम मेहनत कर रहे हो, ज्ञान में आगे बढ़ रहे हो, तो माइनस क्यों करना है? ठीक है, आगे पढ़ो। आगे स्लोगन है, सुख स्वरूप बनकर सुख दो तो पुरुषार्थ में दुआएं ऐड हो जाएंगी। सुख स्वरूप मतलब मैं सबको सुख देने वाली आत्मा हूं। अगर ये हमेशा यही सोचोगे, और सोचना भी है करना भी है, तो ये हमारे पुरुषार्थ में ऐड होती चली जाएंगी और दुआएं मिलती चली जाएंगी। ठीक है, पुरुषार्थ में दुआओं से ही चलेगी संसार। अब दवाओं से नहीं चलेगा, दवाओं का टाइम खत्म हो रहा है। कोरोना में देखा है ना सबने, कोरोना में डॉक्टर ने बोला था ना कि दवाओं से चलेगा, क्योंकि डॉक्टर खुद को नहीं बचा पाए। अगर दवाओं से चल सकते तो डॉक्टर खुद को बचा लेते ना, उनको तो सब पता था। लेकिन अब जो संसार चलेगा दुआओं से चलेगा, और दुआ तब मिलेंगी जब आप किसी को सुख दोगे, चाहे वो आत्मा कैसे भी। ये मत सोचो उस टाइम पे कि आत्मा पतित है, परेशान है, बेकार है, लेकिन हमें सुख स्वरूप बन के, क्योंकि हम पूर्वज आत्मा है, हमें सबको सुख देना है। ज्ञान में होते हुए कुछ पाप भी करे हैं, तो मान ले किसी को गाली देना वगैरह, दुख करना, ठीक है, तो उसको माइनस योग से ही होगा। योग से होगा, और उन आत्माओं से अगर तुम डायरेक्ट माफी नहीं मांग सकते हो, आत्माओं से माफी मांगनी है ना, शरीर से नहीं, तो उनसे योग में रह के माफी मांग लो, वो योग में रह के तुम्हें माफ कर देंगे। ठीक है, तो इससे भी हो जाएगा। योग में रहते हुए उनको माफी मांग लो। हाँ, क्योंकि आपको पता है ना, इस चीज का एहसास हो गया ना कि आपने किसी को गाली दी है, किसी को गलत बोला है,
तो उन आत्माओं को दुख पहुंचाया है। तो आप जब भी योग में बैठो उन आत्माओं को अपनी आंखों के सामने लाओ और फिर उन आत्माओं से माफी मांगोगे कि आत्माओं, मैंने तुम्हें परेशान किया है, मैंने तुम्हें दुखी किया है, मैं आप तुम सबसे माफी मांगता हूँ। तुम्हें सामने उनके, क्योंकि सामने जाके मांगोगे ना, वो ज्ञान में नहीं है, योग में नहीं है, तो उनका देहाभिमान बढ़ेगा। तो सामने जाके नहीं मांगना है, सामने जाके तो स्माइल करना है बस। गाली दी थी पहले, चलो चल गया, लेकिन सामने जाके उनको कुछ नहीं बोलना है, सिर्फ स्माइल करना है। लेकिन योग में बैठ के उन सब आत्माओं से, क्योंकि आत्माओं के साथ ही तो हमें रिश्तों को वो करना है ना, ठीक करना है, शरीरों के साथ थोड़ी। शरीर को तो बाबा ने मना ही कर दिया कि शरीर को तो भूलना ही है, ठीक है।